अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों। सीटेट के क्लास के लिए फिर से मेरी हाज़िरी हुई है और आपके दरमियान मैं क्लास लेने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले जो भी मैंने क्लास लिया है वो सब एक तरीके से डेमो के तौर पर था, और आप चाहते हैं कि उर्दू को बढ़िया से प्रॉपर तरीके से उसको ढंग से देखें पढ़ें, या आपको नोट्स चाहिए तो टीच एक्स्ट्रा पर आप कांटेक्ट करें, ऐप को भी खरीदें और नोट्स भी वहाँ से बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। तभी आप उर्दू को प्रॉपर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। रमज़ान का महीना है और माशाल्लाह आप लोग हाजिर हुए हैं। मेहनत तो हर लाइन में है, आप भी रोज़े से हैं और मैं भी रोज़े से हूँ, लेकिन फिर भी क्लास कर रहे हैं और ज़रूरत भी है, क्लास होना भी चाहिए। इंसान को दुश्वारी और दिक्कत होती ही है, लेकिन पढ़ना लिखना इंसान की ज़िंदगी में बहुत कारगर चीज़ है। नहीं, शायर एक शेर भी कहता है, मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती है तकदीरें, छुतक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं पाते। तो जैसी भी परिस्थिति हो, और रमज़ान का महीना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है कि जो हम लोग पढ़ेंगे और सीटेट में आप जिस चीज़ के लिए उम्मीदवार है, इंशाअल्लाह आपको इस रमज़ान के महीने में और पढ़ाई के ज़रिया और रमज़ान के बाबरकत महीने के ज़रिया आपको ज़रूर सीटेट के एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब जो साथी, जो दोस्त जुड़ चुके हैं, ज़रा एक बार यस बोल दीजिए। क्या हमारी ऑडियो और जो वीडियो है वो सब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार आप लोग यस करके मैसेज में ओके कर दीजिए। माशाअल्लाह। सिना खातून, खुशबू, रिजवान साहब, रिजवाना परवीन, चलिए सैम, चलिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। माशाअल्लाह आप लोग हैं। अब हम उसको ढंग से तरीके से आपको पढ़ाते हैं। इससे माक़बल, इससे पहले बोली और ज़बान पर हमने डिस्कस किया था और आपको समझाया भी था कि बोली क्या है और ज़बान क्या है और उसका क्या अपनी अपनी जगह पर महत्व है। ये समझाया था पिछली क्लास में कि बोली जो है गांव खित्ते इलाके में बोली जाती है, और वही बोली जो है ज़बान का हिस्सा बन जाता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसके अंदर क्वालिटी बढ़ जाती है तो वो ज़बान का हिस्सा हो जाता है। तो ज़बान के बारे में भी कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। अब ज़बान की भी जो है किस्में होती हैं। ज़बान की 3 किस्में बताई गई है, हम आपको दिखाते हैं। बोर्ड पर वो चीज़ें क्लियर आ गई होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग यस बोल दीजिए ताकि जो है मुझे समझ में आ जाए। पहले दिन आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत था कि क्लियर नहीं है, आज उसको एकदम साफ क्लियर किया गया है। और शुरू में हम थोड़ा सा माजरत चाहेंगे क्योंकि नई चीज़ें हैं तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो ही जाती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब जो अगली क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें आपको कोई ताख़ीर लेट नहीं होगी। आइए हम थोड़ा देखते हैं बोर्ड पर। ज़बान की 3 किस्में हैं। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। यानी ज़बान जो
आपने पढ़ा है उसकी 3 किस्में हैं, 3 वैरायटी की है। आवाज़ों की ज़बान यानी जो आदमी आवाज़ करता है उसके ज़रिए है, शॉर्ट में समझिए। इशारों की ज़बान यानी आदमी जो इशारा से ही बना हुआ है, इशारों, तो वह चीज़ें हो गई। और अलामतों की ज़बान कहने का मतलब कुछ आदमी चिन्ह, कुछ निशानी बना दिया तो वो अलामतों की ज़बान हो जाती है। अब एक एक को हम क्लियर करते हैं, तो डिफिनेशन दिखाते हैं। इशारों की ज़बान, इशारों के ज़रिया तरसील ख्याल मुताले का एक दिलचस्प है, दिलचस्प पर थोड़ा सा नुक्ता छुटा हुआ है चे का, आप लोग अब उस नुक्ते को लगा लेंगे कि मुताले का एक दिलचस्प मौजू है अपनी ज़बान को दूसरों तक पहुंचाने का। यह एक ऐसा जरिया है, यह एक ऐसा जरिया है जिसका गुफ्तगू, गुफ्तगू हम कहते हैं बात, चीत, यानी जो आपका ये गुफ्तगू वर्ड है इसको हम, गुफ्तगू के मानी होते हैं बातचीत के, तो वही डिफिनेशन में कह रहा है कि ऐसा जरिया है जिसका गुफ्तगू या तहरीर से कोई वाबस्ता नहीं, यानी इसका जो है तहरीर से कोई वाबस्ता नहीं, इसमें इंसान हाथ, आंख या सर के, ये सर के इशारों से अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचाता है। यानी ये हो गया कि इशारे की जो ज़बान है, ज़बान की 3 किस्में में, तो ज़बान आदमी इशारा से भी करता है, तो उसमें जो इंसान का जज्बात और ख्यालात है उसको इंसान इशारों के ज़रिया करता है। लेकिन इशारों की जो ज़बान होती है उसमें एक चीज़ें आपको बताई गई है, यानी उसकी, जिसका गुफ्तगू या तहरीर से कोई वाबस्ता नहीं है, यानी इशारा में ना आदमी बोल नहीं सकता है और उसका तहरीरी शक्ल भी नहीं होता है, लिखा हुआ चीज़ नहीं होता है, बस वो आदमी इशारे इशारे में बात करता है। जैसे आगे बात है कि माहिरीन का ख्याल है कि इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान से कम अज कम 10 लाख साल कदीम है। ये आपकी बात यहां तक पूरी हुई। यानी कहने का यह मतलब है कि अपने ख्यालात और जज्बात के बाद इसमें जो इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान से कम अज कम 10 लाख कदीम है। कदीम के मानी जो है पुरानी के आता है, यानी कोई चीज़ कदीम यानी पुराना है, तो मतलब इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान से कम अज़ कम 10 लाख पुरानी है। यानी पहले जो है इशारों की ही ज़बान ज़्यादा चलती थी और वही इस्तेमाल होता था, इस वजह से है क्योंकि इशारा जो आदमी करता है उसमें आवाज़ नहीं होता है और उसकी तहरीरी शक्ल यानी कुछ लिखावट भी नहीं होती है। आगे बताया कि पहले हमने बताया कि ज़बान में 3 किस्में पाई जाती है, तो इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान।
उसके बाद जो इशारों की ज़बान है, इसमें बताया है इशारों की ज़बान में भी 3 किस्में होती हैं। यानी अब आपका जो ज़बान के ज़रिए जो अब इशारा करते हैं, इसकी भी 3 किस्में हैं। ज़बान की जिस तरह 3 किस्में हैं, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान, तो जो पहला है आपका इशारा, उसकी भी 3 किस्में हैं। एक है बसरी, दूसरा नंबर है आपको समात है, अब हम समझते हैं, एक एक को क्लियर करते हैं। बसरी, समात और लम्स है, ये लाम है, लम्स। देखिए, बसर का माना देखने के आते हैं, और समात का माना सुनने के आते हैं, और लम्स के माना छूने के आते हैं। देखिए, हम जो आपको पढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ों से अलग क्या देंगे, जो हार्ड वर्ड है उसको भी, जो मुश्किल अल्फाज जिसको उर्दू में कहते हैं, उसका भी माना साथ साथ बताने की कोशिश करेंगे। और समझने का तरीका उर्दू का यही है कि पहले हम डिफिनेशन को पढ़ें, मुश्किल अल्फाज को भी देखें, और फिर हम उसको जो है उसको बढ़िया तरीके से डिफाइन करें, यानी उसको प्रॉपर तरीके से समझाएं। तो अब बसरी का माना जो है, आप देखना कर सकते हैं। समात है, इसका माना आप सुनना कर सकते हैं। और तीसरा लम्स है, इसका छूना कर सकते हैं। अब सब चीज का आपको अलग अलग से मीनिंग बता दिया है। अब उससे फायदा क्या होगा कि आपको अगली चीजें आसानी से समझ में आएगी। देखिए, अब एक एक को हम डिफाइन करते हैं, बताते हैं पूरी तरीके से। बसरी, जिसे हम आंखों से देखते हैं, हम जिस चीज को आंखों से देखते हैं वो सब बसरी चीजें कहलाती है। बहुत सा आदमी सीन से लिख देता है बसरी, तो फिर वो उसका माना बदल जाता है। बसरी स्वाद से है ये। अब देखने में आपका चेहरा, आंख, भौं की जुम्बिश, यह सब चीजें जो है आपको बसरी में आ जाता है। कि जाहिर सी बात है, यहां तो देखना मुराद है, तो फिर भौं कैसे हुआ, फिर चेहरा कैसे हुआ, तो उसको आप ये समझिए कि किसी भी लफ्ज का जो मानी होता है वो 3 टाइप का मीनिंग होता है। एक होता है लफ्जी, हम उसको बता देते हैं, बहुत से बच्चे मीनिंग नहीं समझेंगे। पैडागोजी में हर मीनिंग हकीकत पर ही नहीं है, बल्कि मीनिंग से उसका हटा हुआ है। उसको जरा हम माना को यहां पर समझा दे ताकि आपको समझना आसान होगा, एतराज नहीं आपके जहन में आएगा। अब आपका सवाल नहीं होगा, क्योंकि बसरी के माना तो मैंने देखना कर दिया है, तो आप ये सोचिएगा कि चेहरा क्यों लिए है। अक्सर बच्चे एक चीज का एक ही मीनिंग सोचते हैं कि इसका एक यही मीनिंग है, लेकिन नहीं। किसी भी लफ्ज, कोई भी लफ्ज वर्ड होता है वो 3 तरह का मीनिंग होता है, माना होता है। आपने उर्दू अगर डीप
प्रॉपरली पढ़ा होगा ढंग से किताबों के अंदर तो कोई बताए भी होंगे, ये सब ग्रामर की चीज़ों में ज़्यादा आता है। जैसे किसी भी लफ्ज़ का मीनिंग देखिएगा तो या तो वो हकीकी होगा, नहीं तो मजाजी होगा, और नहीं तो इस्तिलाही होगा। हकीकी कहते हैं कि हमको किसी चीज़ का माना खोजना है। जैसे मैंने बताया ना, बसरी का माना देखना है, तो डिक्शनरी में देखा, लुगत में देखा, तो वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। देखने में आता है कि जैसे कि आपको देखना है, मिसाल के तौर पर आब है, उर्दू में आब का माना पानी के आते हैं। इसी तरह आतिश है, आतिश का माना आग के आते हैं। तो ये हो गया हकीकी मीनिंग, ये डिक्शनरी में देखा और मिल गया। और एक होता है मजाजी मीनिंग, जैसे वो डिक्शनरी में वो माना कभी नहीं मिलेगा, बल्कि वो आवाम में इस्तेमाल होता है, आवाम की बोली चाली में, जिसको हम मुहावरा और ज़रबुल मिसाल के नाम से जानते हैं। बल्कि इसे एक दूसरा नाम भी है मजाजी का, मुहावरा। इसका एक माना मुहावरा के आते हैं मजाजी के। तो मुहावरा में आप देखिएगा कि डिक्शनरी में या लुगत में वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता है जो हकीकत में है। जैसे 9 2 11 होना, अब कोई उसको हकीकी माना में यूज करेगा तो 9 और 2 11 को हकीकत में जोड़ देगा, यही देखेगा। लेकिन कोई मुहावरे वाले शख्स को दीजिएगा तो कहेगा 9 2 11 होना, ओ समझ गए, इसका मतलब है भाग जाना, दिन ही में तारे नजर आना। अब इसको डिक्शनरी में आप देखिएगा, दिन ही में तारे नजर का क्या आने का मीनिंग है। तो जो हकीकत डिक्शनरी में देखिएगा नहीं, वो मुहावरा से, वो समाज की बोली से, यानी किसी को जो है बहुत आसान बात है, समझ में नहीं आ रहा, उसको दिन ही में तारे नजर आ रहा है। तो इसी तरह मैंने बताया कि किसी भी लफ्ज़ के यहाँ सीख लीजिए आज ही कि 3 मीनिंग होते हैं, और पेडागोजी में बहुत होता है। सबसे ज़्यादा पेडागोजी में जो आपका मीनिंग इस्तेमाल होगा वो आपको इस्तिलाही मीनिंग इस्तेमाल होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर हकीकी मीनिंग इस्तेमाल होगा, और तब फिर जो है मजाजी का तीसरा स्थान मजाजी का आता है। उसमें देखिए इस्तिलाही क्या होता है, इस्तिलाही वो माना है जो न डिक्शनरी में मिलेगा न मुहावरा में मिलेगा, न डिक्शनरी में मिलेगा न मुहावरा में मिलेगा। ये मीनिंग जो है आपको मिलेगा कहाँ, जैसे जो शायर लोग हैं या उर्दू दां हैं, जो उर्दू की पूरी महारत है, नॉलेज रखते हैं, तो वो लोग उसका एक मीनिंग रख देते हैं। जैसे मैथ में है प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, तो इसको आप डिक्शनरी में खोजिएगा। ये जो उर्दू मैथमेटिक्स यानी जो इल्मुल हिसाब, मैथ का नॉलेज रखते हैं, वो बताएगा। तो इसी तरह उर्दू में जो इस्तिलाही मीनिंग होते हैं वो आपको समझिए कि जो उर्दू दां होता है वो तलाश करता है। जैसे एक शेर है, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। आप बताइए कि क्या शीशा पत्थर को तोड़ देगा? नहीं, वहां पर वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बल्कि मीनिंग से वो हटकर इस्तिलाही मीनिंग होता है। शायर का कोड वर्ड होता है, या जो उर्दू दां है उनका अपना कोड वर्ड होता है, या जो विषय पढ़ाते हैं उनका अपना एक कोड वर्ड होता है, जो लोग उसके माहिर होते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर बसरी मानी दे दिया, तो आप बसरी के मानी जो है, असल इसी को समझाने के लिए इतना प्रोसेस में आया हूँ, आप लोगों को उर्दू की जानकारी दिया हूँ कि बसरी के माना तो देखने के आते हैं, तो फिर उसमें आँख, भौं, ये चेहरा, ये सब जुम्बिश करना, हिलने की हरकत होना, ये कैसे आ गया है? तो यहाँ पर हकीकी मानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस्तिलाही मीनिंग है। पैडागोजी में जब बसरी हम बोलते हैं तो उसमें यह मानी समझ में आता है, उसमें जो है आपको चेहरा, आँख, भौं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही बताया कि इशारों की जो ज़बान में होती है, आदमी जो है चेहरे के ज़रिए इशारा करता है। आप बचपन में जब पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में, किसी से पेन मांगना होता होगा या कोई चीज़ मांगना होता तो आप भौं से चमकाकर, नहीं दोस्तों को कहते हैं ऐसे आँख से, मतलब ये चीज़ें हमको लाओ दो। और नहीं तो फिर किसी को गुस्से की निगाह से आपको दिखाना होता था इशारों के जरिए से, तो थोड़ा सा मुंह बना लिया। तो आपके चेहरे के फेस से वो समझ जाता था कि यार मेरा दोस्त तो बहुत गुस्सा कर रहा है। इसी तरह भाव है, भाव को ऐसे चढ़ा लिया तो समझ गया कि यार गुस्सा आ गया, इसका चेहरा उतरा हुआ है। तो ये जो आपको बताया इशारों की जो जबान होती है, आदमी इशारा करता है तो सिर्फ हाथ से ही इशारा नहीं होता है, आंख का भी इशारा होता है, भौं का भी इशारा होता है। देखिए समात, समात का हम मानी लिख दिए हैं सुनना।
हाँ माशाल्लाह सैम, ठीक समझ रहे हैं आप। बसरी समात लम्स, ठीक है। तो अब जो है समात, जैसे कोई हमारे लोगों में कोई मौलाना लोग है या कोई अच्छा जानकार है तो कहता है आप हमारी बातों को गौर से समात फरमाइए। क्या मतलब है? हमारी बात को गौर से सुनिए। तो समात तो इशारों की जो जबान होती है, जो बताया है, समात करके भी होती है, यानी सुना उसके बाद है। और एक है लम्स। लम्स का मतलब होता है, मैंने लिख दिया है, लम्स के माना छूना है, यानी टच करना किसी चीज को, जैसे जैसे छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये लम्स के मानी होते हैं। ये तीनों चीजें जो है आपको इशारों की जबान में ही आती है, ये तीनों चीजें। एक बार आप लोग इसको गौर से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई चीज है, तो आप बोलिए। ऐसे मैंने एक एक मुश्किल अल्फाज को अलग तरीके से तोड़ तोड़ कर समझा दिया हूं, डिटेल के साथ है। आपको परेशानी भी नहीं होगी बोर्ड में पर पढ़ने में, और पीडीएफ भी इसका आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम कुछ 10-15 मिनट, सेकेंड का, बल्कि सेकेंड का गैप देते हैं। आप इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। एक दोस्त ने, साहब ने लिखा है संकेत, साउंड एंड सिंबल। हाँ, संकेत ठीक है। ये तीनों को इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। ठीक है आपका। संकेत है, ठीक है। साउंड, ठीक है, आवाज़ों की ज़बान हो गई साउंड। एंड सिंबल, अलामतों की ज़बान हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है जिन लोगों ने लिखा है। चलिए माशाल्लाह, आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद भी है समझ भी लीजिएगा। तो अगला हम पेज चलते हैं। समात पर चल रहे थे कि समात इशारों की दूसरी किस्म है। समात यानी समात जो है, जो आदमी इशारा करता है, पहली किस्म हो गई बसरी और दूसरी किस्म हो गई समात। जिनको कान से सुना जा सकता है, जिसे चुटकी बजाना, हारन बजाना। जी, समात का माना है, आदमी बता दिए थे सुनने, और उसके एक मीनिंग हमने अच्छे से डिफेशन, अच्छे तरीके से मैंने इसको कर दिया है और आसान लफ्जों में। देखिए, हम यह कोशिश करते हैं कि जो आप लोग के लिए हम नोट्स तैयार करते हैं, कोशिश हमारी हत्तल इम्कान यह होती है कि आपको आसान से आसान लफ्जों में नोट्स के अंदर हम आपको लिख कर पीडीएफ दे। क्योंकि जो मार्केट में बुकें हैं जो मिलती है, उसमें इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल है, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम जो आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं और ढंग से जो बनाते हैं, तो उसमें हार्ड वर्ड को तकरीबन जहां तक कोशिश होता है उसको कट कर देते हैं और आसान लफ्जों। देखिए, और समात के माना में यहां बता दिया, जिनको कान से, जिनको कान से सुना जा सकता है, जैसे कि चुटकी बजाना, हारन बजाना। नहीं, हाँ, अब यही समझ लीजिए। आप तो कहिएगा कि सर हॉर्न है, आपने हारन क्यों लिखा है? हाँ, उर्दू में जरा सा आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए, कुछ वर्ड है अंग्रेजी का जो उर्दू ने उसको तैयार नहीं किया है। जैसे कि हम शुरू दिन में आपको पढ़ाए थे कि उर्दू 4 जबानों से मिलकर बना है लगभग, तकरीबन अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। लेकिन अब इधर नया में कुछ कुछ अंग्रेजी के भी अल्फाज उर्दू में आने लगे हैं।
अगर बेहतरीन उर्दू अगर बोल दिया जाए तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा जल्दी, बहुत से लोगों को। अब जैसे मान लीजिए लाउड स्पीकर जानते हैं आप, उर्दू में भी लिखते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का असल उर्दू जानते हैं? आलय मुकब्बिर सौत है, आलय मुकब्बिर सौत है। अब बताइए इतनी हार्ड उर्दू कैसे आदमी समझेगा उसको? तो क्या किया उर्दू वाले ने समझने के लिए कि सबको समझ में आवे, उसको इंग्लिश ही रहने दिया, ज्यादातर लाउड स्पीकर ही लिख दिया। ना तो पूरा अगर उसका देखिएगा लाउड स्पीकर की उर्दू तो आला मुकब्बिर सौत, आला का मतलब जो आला होता है और मुकब्बिर का मतलब बड़ा होता है, सौत के माना जो है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। तो जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर के अंदर तो वही चीजें होता है। लेकिन उसको क्या किया कि भाई ये उर्दू इतनी है, मतरूकुल उर्दू है। आप क्या कहें कि सीटेट का क्लास है, उर्दू का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर बता थोड़ा बहुत कि तो वो कुछ उर्दू है जो मतरूकुल उर्दू है, यानी बहुत पुरानी उर्दू है जो अभी साकित हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल नहीं है। तो साहिब उर्दू ने क्या किया, जो उर्दू दां है वो कुछ कुछ इंग्लिश के ही वर्ड को रहने दिया। अब जैसे हारन है तो हॉर्न होना चाहिए, इसी तरह हम उर्दू में कॉलेज नहीं लिखेंगे, आपको कॉलेज लिखेंगे। इसी तरह टॉर्च नहीं लिखेंगे, टार्च, हॉस्टल। अब देखिए इसी तरह उर्दू में आप देखिए कॉलेज होना कॉलेज कर दिया, टॉर्च है तो उर्दू में टार्च कर दिया, हॉस्टल है तो हॉस्टल कर दिया। और उर्दू में आप देखिएगा जब पढ़िएगा तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा यूज होता है, इस वजह से कर दिया कि आपका बाद में कहीं सवाल आएगा कि सर हारन आपने क्यों कर दिया, हॉर्न ही होना चाहिए। तो उर्दू में वाव बोलना सकील माना जाता है, जो अंग्रेजी से ट्रांसलेट होकर आता है। हॉर्न की जगह हारन बोलते हैं, इसी तरह कॉलेज की जगह कॉलेज बोलते हैं। और ज़्यादातर हिंदी ही के तौर पर रखते हैं, जैसे डॉक्टर की जगह हिंदी में डॉक्टर है तो डॉक्टर यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो वाव बोलना जो अंग्रेजी से ट्रांसलेट होकर आता है वो थोड़ा भारी पड़ता है, इसी वजह से हमने भी कोई गलत नहीं बोला बल्कि हारनी का ही इस्तेमाल किया। तो ये चुटकी बजाना, हारन बजाना, यानी चुटकी आदमी ऐसे बजाता है, या गाड़ी का जब हारन बजाता है आवाज करता है तो आदमी आंख से नहीं सुनता है बल्कि बल्कि उसको कान से ही सुनता है। अच्छा, तीसरा है लम्स, यानी छू कर, लम्स यानी छू कर इशारा करना, जैसे किहुनी मारना, हाथ दबाना वगैरह। साथियों में, दोस्तों में ऐसा बहुत देखने को मिला है, पढ़ने के ज़माना में भी हमको भी मिला है, दोस्तों आप लोगों को भी मिला होगा कि तो कोई साथी ऐसी बात करता है जो नामुनासिब होता है, तो देखिएगा आप स्कूल कॉलेज में या जो भी मदरसे में पढ़े होंगे तो वो देखिएगा, तो एक दोस्त उसको ऐसे करता है, क्यों नहीं से क्या कह दिया तुम, यानी अगर वो मुंह से बोलता है उस वक्त बोलता है तुमने क्या कर दिया, तो वो क्योहनी के जरिए इशारा करता है। या कहीं कोई बात, कोई बच्चा, स्टूडेंट, कुछ दोस्त किसी को कुछ बोल रहा है, अगर कोई कुछ गड़बड़ी नजर आती है तो उसका हाथ दबा देता है, ऐसे इशारे से करता है ताकि पता चल जाए कि आपसे कोई मिस्टेक हुआ है। ये चीज होती है। लम्स, लम्स के माना ही छूने के आते हैं। अब तो ये आपको इशारों की जो जबान की 3 किस्में थी, ये इतना लंबा प्रोसेस जो आपको समझाया, ये सिर्फ इशारों की जबान के बारे में इतना चला। फिर उसका जो जबान की 3 किस्में है, फिर इशारों की जबान की 3 किस्में है, और एक का मैंने हर एक का डिफिनेशन ढंग से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। जल्दी आप लोग यस बोल दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। एक बार आप लोग यस बोल दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक आपको समझ में आया, क्योंकि दूसरा जो है, चलिए अब आगे चलते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए माशाल्लाह, सैम साहब ने यस सर बोल दिया है, चलिए जज़ाकुमुल्लाह।
आपको समझ में आ गया है, चलिए बड़ी खुशी हुई। और लोग भी माशाल्लाह लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। आवाजों की जबान, इसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुनकर उसके मानी को समझता है और सीखता है। जी, आवाजों की जबान के बारे में है, इसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके मानी को समझता है और सीखता है। जी, आवाजों के जरिए बहुत सारी चीजें हैं, इंसान उसी के जरिए तो बहुत सारी चीजें इंसान सीखता है। यानी एक आदमी कुछ समझाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं तो ये क्या है, आवाजों की के जरिए ही आपको समझा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं। और जबान में इसका बहुत महत्व है, इसका आवाजों की जबान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि अक्सर आदमी कोई चीज सीखता है तो वो आवाज के जरिए जल्दी सीखता है। आगे चलते हैं। जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। इक्तिसाब का मतलब होता है हासिल होना, उसी से इक्तिसाबी है। आप एक चीज को समझ लीजिए, इक्तिसाब है ये हासिल करना, उसको हिंदी में हम जैसे भाषा अर्जन जिसको कहते हैं, उसी को उर्दू में हम इक्तिसाब से इक्तिसाबी बना हुआ है। इसमें जो या लगा हुआ है किनारे में, इक्तिसाब से जो इक्तिसाबी है, ये जो इक्तिसाब से इक्तिसाबी बना हुआ है, इसके अंदर जो या है ये निस्बत ताल्लुक को जोड़ता है। आपने उर्दू कभी ग्रामर में पढ़ा होगा, या एक तरह का या निस्बती भी आती है जो ताल्लुक को जोड़ता है। जैसे कोई आदमी लिखता है फलाना साहब मुजफ्फरपुरी, असलम साहब मुजफ्फरपुरी, तब वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले, उसमें या जुड़ गया तो निस्बत जुड़ जाता है। निस्बत माना ताल्लुक जुड़ जाता है। इसी तरह कोई दरभंगवी लिखता है, असलम साहब दरभंगवी, जैसे बहुत पहले हम कभी लिखा करते थे आफ्ताब साहब मोहनपुरी, तो उसमें या लगा हुआ है, इसको या निस्बती बोलते हैं, यानी ये या ताल्लुक को जोड़ता है। इसी तरह इस इक्तिसाबी यही है, एक अमल है, यानी जबान को सीखना है और अगर हासिल करना है तो इक्तिसाबी सबसे बेस्ट माना जाता है कि इस चीज से आदमी जल्दी हासिल करता है। आगे देखिए, बात में लिखा भी हुआ है कि बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से साबका पड़ता है वह कोई ना कोई जबान बोलते हैं। जी, ये जो इशारों की जबान है, अलामतों की जबान है और आवाजों की जबान है, इस जबानों में तीनों में से सबसे बेस्ट माना गया है आवाजों की जबान। और पेडागोजी में ये सबसे महत्व रखता है, सबसे इसका जबान के मामले में बेहतरीन दर्जा है। और आप लोग याद रख लीजिए, ये हर हाल में, ये जो है आपका स्टार भी मैंने बना दिया है, ये हर हाल में सवाल आएगा ही आएगा। इस टाइप का सवाल उम्मीद है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चों के बारे में आप भी देखते हैं, पेडागोजी जो है वो बच्चों से रिलेटेड ही चीज होती है, उसी के बारे में होती है। तो ये सबसे ज्यादा जबान के मामलों में ये बेस्ट माना जाता है आवाजों की जबान। इसलिए कहा कि कोई ना कोई जबान बोलते हैं बच्चे, उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर जबान सीखता है। जी, नकल करके, आपने पढ़ा होगा, अगर नकल करना होगा तो ये बच्चों के लिए आसान होता है और बेस्ट माना जाता है। बल्कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, नोम चुम्स्की, इन लोगों का जो नज़रिया आवेगा बच्चों के बारे में, तो उसमें से एक राय देंगे कि हम बच्चा जो है ज़्यादातर
मशक करके ही सीखता है। तो देखिए, इसमें जो हमने पूरी इबारत में लाइन में बताया कि बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं, बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर सीखता है। जी, बच्चा दम नादान होता है, उसको क्या पता है, उसको आप जो बोल दीजिएगा वही बोलेगा। यही देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का जब हो जाता है, जब वो एक एक वर्ड बोलता है, शुरू करता है, साल होते होते तक, तब मम्मम, अब्बू, अम्मी, ये सब बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है, और वो वर्ड बहुत प्यारा लगता है उसके मुंह से। तो वो क्या करता है, नकल करके ही सीखता है। अब वो सीखता कहाँ से है, उसके आसपास भाई रहते हैं, बहन रहती है, माँ बाप रहते हैं, और घर के चचा चाची और जो भी घर में फैमिली मेंबर होते हैं, सब एक साथ रहते हैं। और वो बच्चा करता यह है कि उन सब चीज़ों को सीखता है कि अरे कोई दादा कह रहा है मुझे सिखा रहा है, कोई दादी कह रहा है। छोटा बच्चा को देखिएगा अक्सर होता है, फर्क नहीं बता रहा, लेकिन अक्सर देखिएगा कहेगा अम्मी वगैरह, बेटा नाना नाना बोल, नाना नाना बोल, नहीं। और इसी तरह आप देखिएगा उसके अब्बू का फोकस ज्यादा फोर्स होता है, बेटा दादा दादा बोल। तो ये कोई फर्क नहीं बता रहा, इस तरह के होते हैं हमारे समाज में। कोई चाहता है नाना बोले, कोई चाहता है दादा बोले छोटा बच्चा, कोई चाहता है पापा बोले। तो हर कोई चाहता है कि ये करे। तो वो क्या बच्चा करता है, जो बार बार सुनते 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 कई बार जो लफ्ज को दोहराया जाता है, गौर से जब उसके कान में वो आवाज पड़ती रहती है, तब वो एक लफ्ज बोल देता है। किसी समय आ दादा बोल देता है, या नाना, अब्बू, अम्मी, वो बोल देता है। तो जबान के मामलों में ये सबसे बेस्ट माना गया है। इसको आवाजों की जबान को बच्चा जो है सुनता है और उसी से नकल करके सीखता है। उम्मीद है कि ये चीज भी आसान लफ्जों में जहां तक हो सका मैंने किया कोशिश। उम्मीद है कि ये आवाजों की जबान आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हम आगे। तुर्की भी लिखा है किसी ने, हाँ 4 जबान से हम तो बताए थे, अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, ये फेमस है। इंग्लिश इधर में आ गया है। तुर्की का इस्तेमाल बहुत कम होता है। एक साहब ने लिखा है, सैम साहब ने, तो उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। और तुर्की का, और बल्कि ये आपको जो उर्दू का शब्द है वो समझिए तुर्की ही वर्ड है, उसी से निकला है। अब हम अगला चलते हैं, आपको अलामतों की जबान। जब किसी आवाज या लफ्ज को अलामत के जरिया जाहिर करते हैं, ये मुश्किल अल्फाज है, हार्ड वर्ड है। जाहिर का मतलब है उसको बिल्कुल तौर से बयान करते हैं, यानी वो चीज दिखाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जाहिर का माना आदमी का जाहिर बातिन देखकर आदमी को चूज करो। तो जाहिर का माना है कि जो दिख रहा है, और बातिन का माना है जो उसके अंदर है। तो जाहिर का माना होता है कि जो बाहर आपको दिख रहा है, और बातिन का मतलब होता है जो अंदरूनी तौर पर है। तो वही इसमें कि वही बताया मैंने कि अलामत की जबान, जब किसी आवाज या लफ्ज को अलामत के जरिया जाहिर किया जाता है तो वो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन तहरीर में लफ्ज बेजान रहती है। जी बताया आगे, तो वो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। जी, ये अलामतों की जबान जो है संकेत जो देता है, तो जाहिर सी बात है इसी जबान में तहरीरी शक्ल होती है। अब 2 लफ्ज में इसको आप यूं समझें, जो आवाजों की जबान होगी ये तकरीरी कहलाएगा, और
और जो अलामत है, ये जो आवाज़ों की ज़बान है, इसको आप शॉर्ट लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि ये तकरीरी होती है। अजी आप देखिएगा मुआ वगैरह को जो तकरीर करते हैं, अपने आसपास में देखिएगा जो कोई प्रोग्राम और फंक्शन होता है तो वो आवाज़ के ज़रिए ही करते, तो वो तकरीरी कहलाता है। और ये जो आपको बताया कि अलामत की जो ज़बान होती है, ये आपको तहरीरी ज़बान होती है, तहरीरी शक्ल में उसका लिखा हुआ होता है। तो अलामत ज़बान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तहरीरी शक्ल में हो, यानी अगर वो तहरीरी शक्ल में नहीं होगा तो फिर वो कैसे समझ में आवेगा। मिसाल के तौर पर आप कुछ ऐसे ऐसे कर दीजिए, सीधे लकीर खींच दे, हालांकि इसका भी तो कोई एक ना एक मीनिंग होगा ही, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। और उसी में किसी चीज़ का आप निशान बना दीजिए, इस इंग्लिश में ए कर दीजिए, उर्दू में अलिफ बना दीजिए इसको मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा कि अब इसकी एक तहरीर शक्ल देना शुरू हो गया। अब आपके ये देखकर आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी ब्रेन में कि हाँ कि ये तहरीरी शक्ल है, इसका ये मतलब है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कि वह तो तहरीरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तहरीरी का मीनिंग समझ रहे कि नहीं आप लोग? तहरीरी का मीनिंग समझ रहे हैं? उसको भी हम लिख देते हैं आसान लफ्जों में। तहरीर का माना होता है लिखावट, जो लिखा हुआ चीज है उसको हम तहरीरी शक्ल बोलते हैं। ये कैसे आ गया? कैसे हटेगा? तो बुलाइएगा सब। पंकज सर थोड़ा ये हो गया। एक मिनट आप लोगों से थोड़ा सा माजरत चाहेंगे, थोड़ा सिस्टम ये हो गया है, इंशाल्लाह बस 1 मिनट में ठीक हो जाता है। इसको ऊपर भी खिसका दीजिएगा तो हो जाए। चलिए, थैंक यू। चलिए, हाँ खत्म हो जाएगा, लास्ट है। तो थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए माजरत चाहते हैं। अब सिस्टम सही हो गया, अब चलते हैं। तो शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन तहरीर में लफ्ज बेजान रहते हैं, यह बात आपको याद रखना होगा। और उस वक्त तक बेजान रहते हैं जब तक बोलने वाला उसमें रूह न फूंक दे। जी, तहरीरी शक्ल तो आप लिख दिए और वब तक वो बेजान रहता है जिसमें आप रूह न फूंक दे। देखिए कि इंसान का जिस्म है, हम जो बोल रहे हैं, जो हम में रूह है वही रवानी है, यानी वही चीज को हम बोल रहे हैं, जो हमारा अंदर में सिस्टम में जो रूह डाला हुआ है वही चीज बोल रहा है। तो कहा किसी भी चीज को जो तहरीरी शक्ल दीजिएगा, अगर उसको ए या बी, या मिसाल के तौर पर अभी रमजान का महीना चल रहा है, यह रमजान का महीना चल रहा है, अब इसको तहरीरी शक्ल दे दिया, लेकिन इसमें वब तक कामयाब नहीं है जिसमें जैसे बताया कि रूह ना फूंक दी जाए, जब तक आप उसको नहीं बोलिएगा तभी तो अगला समझेगा कि ओ ये चीज क्या लिखा हुआ है। जैसे हम ही लिख रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो हाँ इसको नहीं हॉस्टल या हॉस्टल बोलते हैं, टॉर्च नहीं टार्च, तो जैसे ही बोलते आपके दिमाग में बड़ी तेजी से आ जाता है। नुक्ता वगैरह भी अगर कंफ्यूज रहता है तो वो चीजें आपको जल्दी सही समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसका ये मतलब है। तो वही रूह फूंक देने का क्या मतलब है? देखिए अभी बताया था किसी भी लफ्ज का 3 मीनिंग है, हकीकी, मजाजी, इस्तिलाही। हकीकी नहीं जानिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि लफ्ज में कोई रूह फूकने चला जाएगा पता चलेगा कोई कांपिए में रूह फूक देगा कि भाई ये जिंदा हो रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे
जगह पर आप देखिएगा उर्दू पढ़ाने के साथ साथ उसके इस्तिलाह को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, तभी असल उर्दू का तरीका है। और फिर जब सीख लीजिए तो बहुत मज़ा आता है। तो आगे देखिए, वही कहा कि रूह ना फूके, रूह ना फूके, तहरीर, तहरीर में लफ्ज की सूरत नहीं बदलती है। जी, तहरीर में लफ्ज की सूरत नहीं बदलती है, जो लिख दिए आप लिखावट में वही रहेगा, वो बदले उदलेगा नहीं, उसमें कोई चीज एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा, वो चीजें नहीं बदल सकती है। बल्कि आपने ए लिख दिया तो ए ही रहेगा, बी लिख दिया तो बी ही लिखा जाता है, और सी लिख दिया तो सी ही रहेगा। लेकिन बोली में क्या है, आदमी अभी कुछ बोला, बाद में कुछ और बदल दिया। देखते हैं किसी आदमी को कोई बात कही है, फौरन बोलेगा तो कहे अभी तो आप बदल दिए भाई बात को, हैं आप ठीक नहीं लग रहे हैं आप आदमी, अभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। लेकिन लिखित में अगर उसी आदमी से लिखवा दीजिए तो वो फंस जाएगा, क्योंकि लिखित तौर पर जो देगा वो चीज़ें लिखी हुई ही रह जाती है। इसलिए अब देखिएगा कोई पदाधिकारी वगैरह को देखिएगा, अगर आपका काम कोई रोक रहा है कि सर ये काम नहीं होगा, जैसे बैंके में जाइए और लंच टाइम का समय है तो या उससे पहले तो कहेगा, टालने के लिए कह देता है कि काम नहीं होगा। अगर आपको उसको यह कह दीजिए कि भाई अभी तो टाइम बैंक का बाकी है, अभी हम तो 2:30 बजे आए हैं, 3 बजे आए हैं, अभी तो 4 बजे है, तो उसके अगर ना करने का मन होगा तो वो मठेर देगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा। लेकिन वही आप उसको कह दीजिए कि भाई मेरा काम नहीं कर रहा, इसको आप तहरीरी शक्ल में दे दीजिए लिख के कि आप मेरा अकाउंट नहीं खोलिएगा या पैसा भी नहीं निकालने दीजिएगा, आप हमको लिख दीजिए, वो नहीं लिखेगा, फंस जाएगा वो, क्योंकि टाइमिंग बाकी है। तो वही कहता है कि बोली इंसान की बदलती रहती है, लेकिन तहरीर जो लिखी हुई चीज़ होती है वो बिल्कुल लिखी हुई रह जाती है। आगे हमने आपके लिए एक नोट लिख दिया है, नोट टाइप का कुछ खास बात बता दिया है ताकि आपको फर्क समझ में आवे। नोट में हमने लिखा है कि जबान की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। ये एक चीज है कि जबान जबान बात चल रही है, जबान की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, दिमाग में आपको आ भी रहा होगा। तो कह रहा इस पर मुख्तलिफ माहिरीन लेसानियात के अपने अपने नजरियात हैं। जो भाषा के जो जानकार लोग हैं तो उनकी एक अपनी अलग अलग राय है कि ज़बान कहाँ से आई, कैसे आई, नहीं आई। जैसे जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, भाषा को जो लोग रिसर्च किए हैं, आप देखिएगा किसी चीज़ में नोम चॉम्स्की का कहना कुछ और है, औला साहब का कहना कुछ और है, स्किनर साहब कुछ और कहते हैं। इनका एक अपना अलग अलग नज़रिया है ज़बान के बारे में। जब वो चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम आपको हाँ इन्वायरमेंट यानी आबो हवा, सैम साहब ने लिखा है अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, हाँ जो माहौल है उससे। चलिए, मगर एक बात साफ है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पेट से जबान सीख कर पैदा नहीं होता, बल्कि वह अपने माहौल और माशरे में रहकर सीखता है। देखिए पहले इस बात को समझिए, अगर हकीकत में देखा जाए, ठीक है जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं जो बच्चों पर रिसर्च किए उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर देखा जाए, इस बात पर अगर गौर किया जाए और उसको समझा जाए ढंग से, तरीके से, तो असल बात यही है कि बच्चा माहौल और माशरे से ही जबान सीखता, चाहे उसकी जो भी जबान हो। अगर वो जो जबान सीखता है अपने माहौल से ही सीखता है, की गई है बातचीत, उसका हासिल कलाम यही है कि उतनी लंबी चीज़ों को बयान करना, चाहे लम्स के, चाहे नहीं, चाहे भाव के इशारे के ज़रिए, चाहे जो भी अलामतों की ज़बान हो, ये सब है। ये सब एक इंसान माहौल में रहकर ही यही चीज़ें सीखता है, चाहे वो अलामत के ज़रिए जाहिर करे, चाहे वो इशारे के ज़रिया, चाहे आवाज़ के ज़रिया। तो यही सब चीज़ें आदमी माहौल से ही सीखता है। इसी तरह इब्तदाई इंसानों ने भी ज़बान सीखी होगी। तो अब यहीं से इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए,
कि जो शुरू का इंसान होगा, जो लोग शुरू में थे, तो उन लोगों का भी ज़बान सीखने का यही तरीका रहा होगा कि कोई कुछ लोग बोलते थे भाषाएं, ये लोग भी कुछ बोलते थे, फिर उसके ज़रिए आप, जैसे आप हिंदी भाषा माहौल में है तो आप हिंदी सीख रहे हैं, और उर्दू में भी जुड़े हुए हैं तो आप उर्दू भाषा भी सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको माहौल ही से मिला है, हम लोग माहौल से ही सीखे हैं। आगे है, ज़बान हमेशा हालात वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। जी, ज़बान हमेशा हालात और वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। जी, ज़बान जो है जगह के मुताबिक है, जैसा आपका जगह है, जैसे यहाँ हिंदी उर्दू हिंदुस्तान में ज़्यादातर बोली जाती था, आपकी ज़बान ये हो गई। कोई इंग्लैंड वगैरह में है, दूसरी जगह वहाँ है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोला जाता है तो वहाँ हो गया। कोई सऊदी अरब में है तो उनकी ज़बान सऊदी हो गई। जैसे हम आपको अभी बोल रहे हैं और वही हम आपको अरबी में एक लफ्ज़ बोल देते हैं, नहीं, जैसे कि इफ्ताहुल किताब, तो अब हम ये अरबी बोल दिए, तो क्या उस ज़बान को हम पढ़े हुए हैं, इस वजह से अरबी का लफ्ज़ का इफ्ताहुल किताब यानी किताब को खोल, तो हमने उसको अरबी में बोल दिया। जैसे ईतिनिल मा, अरबी में है पानी ला, तो ये हो गया कि अरबी के ज़रिया हो गया। हाँ माशाल्लाह, मैंने अरबी का भी कोर्स किया है, वहाँ से भी मैंने लगभग एमए किया, फिर बाद में उर्दू से भी एमए किया, इसलिए बोल पा रहा हूँ। तो और बताया कि हमेशा हालात वक्त और जगह के मुताबिक ज़बान तब्दीली होती रहती है। अब कोई नेपाल में होगा तो जाहिर सी बात है वो नेपाली ही बोलेगा, वहाँ के हालात की ज़बान तब्दील है। कोई और जगह होगा तो वो वहाँ की ज़बान बोलेगा। तो आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, ये ज़बान की 3 किस्में हैं, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। और 12 से मैंने जो 1 का वक्त रखा है, तो आप भी रमज़ान से होंगे और ज़ुहर की अज़ान हो गई होगी, टाइम हो गया है, आपका क्लास भी ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई कमी वगैरह ऐसी रह जाए तो आप लिख सकते हैं। ऐसे मैंने पहले से क्लास को बढ़िया बढ़ाने की कोशिश किया हूँ। और आज आपका फर्स्ट रोज़ा है, अल्लाह से दुआ है कि आपका दिन खुशहाल जाए, आपका रोज़ा भी अच्छे तरीके से जाए और पढ़ाई भी आप लोग अच्छी तरह कीजिए। हम आपके लिए भी दुआ करते रहेंगे, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। टीचर के लिए बच्चों को दुआ करना चाहिए और उस्ताद को भी ज़रूर दुआ करना चाहिए, और हम करेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।